मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान का मुश्किल तरीन एग्ज़ाम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज क्लियर किया है। वो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर एट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में सर्व कर चुकी हैं और 2018 से एज एन असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर रीजनल टैक्स ऑफिस में काम कर रही हैं। ये एक कामयाब ब्यूरोक्रेट होने के साथ साथ मोटिवेशन और हार्ड वर्क की आला तरीन मिसाल है। इनका नाम मैम अलिशपा आसिफ है। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आई एम वेल मानूर, हाउ आर यू? मैम आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर आपने हमें अपने इतनी बिजी स्केड्यूल और इतनी बिजी लाइफ में से टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। मैम इंटरव्यू का आगाज करते हैं और आगाज इस सवाल से करते हैं कि शेक्सपियर ने कहा था फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। तो आपको देख के तो ये बात बिल्कुल ही गलत लगती है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो मानूर, शेक्सपियर ने तो कहा था, शेक्सपियर के अलावा और लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है कि वुमेन ये है, वुमेन वो है, वुमेन फला है। ठीक है। मेरे ख्याल से पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि जो वुमेन है उसको खुद पता होना चाहिए कि वो क्या है, कैसे है, वो अच्छी है, वो बुरी है, मॉरली करेक्ट है, मॉरली करप्ट है, क्या है। ठीक है। अपने बारे में अच्छा सोचे, अपने बारे में हमेशा 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 अच्छा सोचे, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। जब खुद को अच्छा समझोगे तो बाकी भी अच्छा आपको समझेंगे, चाहे वो शेक्सपियर हो या जो भी हो। यस मैम, वेरी राइट। मैम आपसे एक और सवाल कि कुछ अरसे पहले जिस तरह औरतों का जो एजुकेशन रेट है, तालीम की शरह वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वो हम्म। जॉब्स में भी इतना ज़्यादा नहीं थी, और जिस तरह सीएसएस एग्जाम या इन दीगर एग्जाम्स की बात है तो वो एग्जाम्स में भी नहीं थी क्योंकि एजुकेशन रेट ही नहीं था। तो मैम हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये मिसकंसेप्शन या ये कंसेप्ट बन गया कि जो सीएसएस जॉब्स हैं या जो कमीशन जॉब्स हैं वो औरतों के लिए हैं ही नहीं, वो मर्दों के लिए हैं। तो मैम आप खुद एक सीएसपी ऑफिसर हैं, आप इस फील्ड में हैं, आपको क्या लगता है कि ये सोसाइटी का हमारा मिसकंसेप्शन सही है या वाकई बिल्कुल गलत है? मानूर, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सीएसएस की जो पोस्ट होती हैं या सीएसएस की जो फील्ड्स हैं वो औरतों के लिए नहीं है और मर्दों के लिए ज्यादा सूटेबल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा अपना जो बैच था उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन फीमेल ऑफिसर्स थी, राइट। और हर ग्रुप में, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ जो औरतों वाले ग्रुप हैं उनमें लड़कियां गई थी, पुलिस में बहुत लड़कियां गई थी जो पहले नहीं जाती थी। 10 से 11 लड़कियां हमारी पुलिस में थी। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स वाज आल्सो इन पुलिस, ठीक है। एंड दे आर डूइंग रियली गुड। अब तो हमें 3-4 साल हो गए हैं सर्विस में आए हुए, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। सो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि औरतें जो हैं वो सीएसएस की पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। बिगेस्ट मिसकंसेप्शन एवर। बिकॉज अब तो 3-4 साल हो गए हैं, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है इन चीजों को। हर फील्ड में फीमेल ऑफिसर्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। इसमें राइट, जिस तरह अभी आपने बात किया कि जो मैम जो ग्रुप्स फीमेल प्रेफर करती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फीमेल व्यूअर्स हैं, तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो ग्रुप्स फीमेल प्रेफर करती हैं सीएसएस में वो कौन से हैं, यानी जब वो सिलेक्ट कर रहे हों तो वो किन ग्रुप्स को अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे रखें? ऐसा कोई, मैं नहीं कहूंगी ऐसे ग्रुप्स हैं जो मेल और फीमेल के लिए हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि आप अपने इंटरेस्ट को जरूर देखो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट किस तरफ है और आप कहाँ परफॉर्म अच्छा कर सकते हो, आपकी नेचर कौन से ग्रुप में ज्यादा सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स में या फाइनेंस में इतना अच्छा नहीं स्कोर करते, या अगर आपको प्रॉब्लम है ऐसे सब्जेक्ट से, तो आप कोशिश करो कि ये जो एफबीआर के ग्रुप्स हैं या ऑडिट एंड अकाउंट्स हैं, इनको आप ना अपनी ऑप्शंस में रखो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको शौक नहीं है बाहर जाने का या बाहर की दुनिया देखने का, यू वांट टू स्टे इन पाकिस्तान, तो आप फॉरेन सर्विस मत रखो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ थोड़ी बैलेंस्ड हो, थोड़ा सा उसमें एक स्ट्रक्चर हो, मतलब आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ अपनी जॉब को नहीं देना चाहते, तो फिर डीएमजी आपके लिए शायद सूटेबल ना हो। बिकॉज 24/7 उस डीएमजी में और पुलिस में आपको ऑन टोज रहना पड़ता है, ठीक है। ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे, आपकी नेचर पे, आपकी पर्सनैलिटी पे। बट मुझे नहीं लगता कि औरत और मर्द का डिफरेंस है कि भाई औरतों के लिए ये ग्रुप बेहतर है या मर्दों के लिए। अपने इंटरेस्ट को देखो और अपनी
सोचो, जिस तरह की जिंदगी आप गुजारना चाहते हो उस चीज को देखते हुए डिसाइड करो। यस मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस तरह जब हम पेपर ओपन मेरिट पे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, सिलेक्ट ओपन मेरिट पे हो रहे होते हैं, इंटरव्यू लेने वाला हमारा पैनल एक होता है, सवाल हम सेम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो फिर वाकई औरतों और मर्दों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो जहाँ बिल्कुल पे जितने मार्क्स लेता है वही उसकी पोजीशन होती है और वो वहीं जाता है जहाँ वो डिजर्व करता है। तो मैम, जी। पाकिस्तान में अभी भी ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे औरतें नहीं हैं, और जहाँ पे औरतें कम हैं वहाँ औरतों को मसाइल हैं। तो मैम, एज अ सोसाइटी हम क्या करें? एज अ सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए कि हम जो मसाइल हमारी औरतें फेस कर रही हैं, जो मसाइल हम फेस कर रहे हैं, उन्हें खत्म किया जा सके? देखो ये प्रॉब्लम्स जो हैं, जो औरतों के मसाइल हैं, ये बहुत डीप रूटेड हैं, एकदम से खत्म होने वाले नहीं है, ठीक है। बट इंडिविजुअल लेवल पे हाँ हम कोशिश कर सकते हैं। अगर हम औरतों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि उनकी जिंदगी में मजीद प्रॉब्लम्स भी ना क्रिएट करें। घरों के अंदर माँ बाप को चाहिए कि बेटा बेटी में फर्क ना करें, बेटियों को भी उसी तरह मोटिवेट करें। स्कूल वगैरह में भी चाहिए कि फीमेल एम्पावरमेंट के लिए ऐसे प्रोग्राम्स रखें, ऐसे उनके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ऐसे पीरियड्स होने चाहिए जिनमें वो अपनी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनके लिए आगे ज्यादा मतलब ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा उनके लिए जॉब क्रिएशन हो सकती है, राइट। सो बहुत छोटे छोटे लेवल पे स्टेट भी काम करे ऑब्वियसली, बट इंडिविजुअल लेवल पे भी हम सबको काम करना चाहिए टू एम्पावर द वुमेन, बिकॉज अगर औरतें एम्पावर होंगी तो मुल्क बहुत प्रोग्रेस करेगा। और आपने नोटिस किया होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये एक जरूरत बन गई है, मतलब अब औरतों को काम करना पड़ रहा है, चाहे वो इकोनॉमी की वजह से हो, हालात ऐसे हो गए हो, या अवेयरनेस की वजह से हो बेशक, ठीक है। लेकिन अब आप देखो तो हर घर में अगर बंदा काम कर रहा है तो ज्यादातर बंदियों को भी जॉब करनी पड़ रही है, विच इज अ गुड थिंग, राइट, बिकॉज औरतों में भी बहुत पोटेंशियल है, एंड दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, दैट इज गुड फॉर द कंट्री ओवरऑल। यस मैम, आप जी। बिल्कुल सही है। जैसे 51% है, तो देखिए 49% इकोनॉमी को कितना अगर बूस्ट करवा सकती है, तो अगर वो 51% भी आ जाएगा तो इकोनॉमी पाकिस्तान की कहाँ से एब्सोल्युटली, वेरी तो राइट, वेरी राइट। बिल्कुल हमें मुल्क के लिए इकट्ठा होना चाहिए, कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहिए। मैम, आपको कौन सी ऐसी फीमेल है जिसने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया हो? देखो अभी तक की तो बहुत सारी ऐसी फीमेल लीडर्स हैं जो बहुत इंस्पिरेशनल हैं। मिशेल ओबामा मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, द वे शी स्पीक्स, जिन चीजों के लिए वो स्टैंड करती है, लड़कियों की एजुकेशन एंड एवरीथिंग, बहुत मैं उससे इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है। बट अगर मैं बहुत अर्ली एज से याद करूँ तो हाँ, मुझे मेरी प्रिंसिपल बहुत इंस्पायर करती थी। आई वाज वेरी यंग और शी यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट और बहुत अच्छा ड्रेसअप होती थी, एंड शी यूज्ड टू हैव अ वेरी बिग ऑफिस और बहुत स्टर्न होती थी, जो भी बात वो कहती थी बंदा आगे से सुन रहा होता था। तो ऐसी फीमेल होती हैं आपकी लाइफ में जिधर से आप इंस्पिरेशन लेते हो और आप चाहते हो कि यार हम भी ऐसे हों, ठीक है, विच इज गुड। हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे से जो छोटे लोग हैं, उनके लिए भी हम इसी तरह इंस्पिरेशन रखें, बिकॉज अगर उनके लिए हम अपने आप को वीक शो करेंगे तो मे बी वो भी यही लर्न करेंगे कि हाँ औरतें तो वीक ही हैं, हम भी वीक ही हैं। नहीं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इतना अच्छा अपना आप रख रहे हो अपने यंगस्टर्स के आगे कि वो भी हमारे से इंस्पायर हो रहे हैं, राइट। यस मैम, वेरी राइट। आप खुद एक बहुत पावरफुल वुमेन हैं और बहुत सारे लोग आपसे भी इंस्पायर्ड हैं। मैम, अभी भी अफसोस की बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वालिदैन हैं जो कि बेटों को बेटियों पे फौकियत देते हैं और बेटों की पढ़ाई को तरजीह देते हैं और बेटियों की पढ़ाई के मुतालिक उनको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो मैम, उन पेरेंट्स को भी थोड़ा सा गाइड करें। अगर हमारे प्लेटफॉर्म से किसी की भी रहनुमाई हो सके तो ये हमारे लिए बहुत एजाज की बात होगी। थोड़ा सा उन पेरेंट्स को भी काइंडली गाइड कर दें। यस, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने यहाँ पे मेंशन किया है। इट इज वेरी आल्सो वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैंने बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं जहाँ पे लड़कियां बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है, बट उनके ऊपर वो फोकस नहीं किया गया जो लड़कों के ऊपर किया है। लड़कों के ऊपर पैसा बहुत सारा लगा दिया जाएगा, बाहर भी भेज दिया जाएगा, ठीक है, पर लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएंगी।
जिसकी वजह से उन लड़कियों की वो जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उनकी या तो शादियां कर दी जाएंगी या तो उनको घर बिठा दिया जाएगा, विच इज वेरी रॉन्ग। ऐसे पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने आपको बेटा दिया है या बेटी, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी पर्सनालिटी है, उसके अपने टैलेंट्स हैं, उसके अंदर अपना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, ठीक है। आप प्लीज उसको जितना मैक्सिमम आगे लेके जा सकते हैं वो लेके जाएं, ठीक है। ये फेवर आप सिर्फ उसके लिए नहीं कर रहे, या पूरी स्टेट पूरी कंट्री के लिए फेवर कर रहे होंगे, बिकॉज एक बच्चे पे अगर अच्छा फोकस किया गया है, ठीक है, तो उसका फ्रूट बहुत अच्छा होगा। और इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट हमारी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, और ये पेरेंट्स का जो फर्क है इसकी वजह से वो पोटेंशियल बिल्कुल खत्म हो जाता है, या दब जाता है, या बाहर नहीं आ सकता। तो पेरेंट्स प्लीज डू रियलाइज दिस कि बेटा बेटी कुछ नहीं होता, इंडिविजुअल्स हैं, अपनी अपनी सबकी पर्सनालिटी है। आप प्लीज उसको फिगर आउट करें कि ये बच्चा कितना अच्छा है इस चीज में और ये बच्चा कितना अच्छा है उस चीज में, और फिर उस पे फोकस करें। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। यस मैम, जिस तरह एक मुल्क से अगर हमने एक बुराई या एक मसला खत्म करना है तो उस मसले की जड़ हमें घर में ढूंढनी पड़ेगी और घर से उस जड़ को काटना पड़ेगा, फिर ही वो जाके मसला मुल्की सतह पे या दुनियावी सतह पे खत्म हो सकता है। मैम यू वेरी राइट। एब्सोल्युटली। मैम इंटरव्यू अब हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो एंड में बस आप औरतों के लिए और यूथ को एक मोटिवेशनल पैगाम दें और अपनी स्टोरी सुनाएं कि आपकी जिंदगी में ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे मोटिवेशनल इंसिडेंट्स थे जिसने आपको मोटिवेट किया और इनको भी मोटिवेट करें। ओके मानूर, सबसे पहले अगर औरतों के लिए मैं मैसेज की बात करूं तो मैं यही मैसेज उनको दूंगी कि अपने आप को किसी से भी कमतर मत समझो, अपने अंदर की जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो किसी भी सोसाइटी के लिए। आपने अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखानी है, आपने अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को बहुत सारी चीजें सिखानी है। जब आप अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे तो आप बाकी सबको भी मोटिवेट कर पाओगे, ठीक है, बाकी सबको भी खुश कर पाओगे, बाकी सबके लिए इंस्पिरेशन बनोगे सिर्फ उसी पॉइंट पे जब व्हेन यू योरसेल्फ आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग गुड एंड देन यू आर सक्सेसफुल। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैम आपसे इस दुआ के साथ इजाजत चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको आपके करियर में, दुनिया और आखिरत में दोनों जगह बुलंद मर्तबे अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।